हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 की फिजिक्स को। तो क्लास 11 की फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले 11th की मैथ्स स्टार्ट करेंगे, जहां पे 3 मेन टॉपिक आने वाले थे: ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था? ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखो। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा यूज आता है। आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या? इंटीग्रेशन। अब बच्चों, ये डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। बच्चों, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो तभी डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सर एग्जांपल दो। जैसे कि क्या मेरी एज टाइम के साथ चेंज हो रही है? हाँ, तो मेरा डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, क्या 1 जो एक नंबर है 1 उसकी वैल्यू कभी चेंज होती है क्या टाइम के साथ? नहीं। जब मैं नर्सरी क्लास में था तब भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट की थी, और आज जो मेरा सन है उसने भी अपनी काउंटिंग कहां से स्टार्ट की है? 1 तक। और आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी अपनी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगी? 1 से। दैट मीन्स 1 अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो 1 का अगर डिफरेंशिएशन में करना भी चाहूंगा तो भी कितना आएगा? 0। तो डिफरेंशिएशन करते कब है? जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अपनी पोजीशन या फिर खुद को चेंज करे। ठीक है, अब इनमें कुछ क्वांटिटीज आती हैं जैसे कि डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई। ये सारी चीजें आपके 11th के टॉपिक हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो की अगर बात करूं तो इस वीडियो में ही मेरी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है। कभी मैं वीडियो में लेफ्ट साइड पे हूं, कभी वीडियो में राइट साइड पे हूं, तो मेरी पोजीशन टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है? चेंज। तो अगर मैं मेरे मोशन की एक इक्वेशन बना दूं, सर मोशन की इक्वेशन कैसे बना सकते हो आप? क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई। अगर मैं एक लीनियर पाथ पे चल रहा हूं तो लीनियर पाथ की भी इक्वेशन होती है। याद होगा आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। वहां पे लीनियर इक्वेशन की जब लाइन बनाते थे तो एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनती थी। फिर आपने एक चैप्टर और पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आपने ग्राफ बनाए थे तो किस टाइप के बन रहे थे? कर्व टाइप के बन रहे थे, या तो इस टाइप के बन रहे होंगे या फिर इस टाइप के बन रहे होंगे। ठीक है, तो हम अपने पाथ की अगर इक्वेशन निकाल दें तो जो भी हमारी कंडीशन होगी फाइंड आउट करने की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं यहां पे एक सिंपल सा कर्व ले लेता हूं। लेट सपोज ये कर्व है जो कि पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। तुम बोलोगे सर पोजीशन क्या होती है? अरे 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, डिस्प्लेसमेंट। वही तो होता है पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम? पोजीशन। और पोजीशन जो है किसी ऑब्जेक्ट की अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, जैसे मैं अगर ऑब्जेक्ट हूं तो टाइम के साथ मेरी पोजीशन लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो पोजीशन और टाइम का जब मैंने ग्राफ बनाया तो इस टाइप का ग्राफ आ रहा है। अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ बच्चों, कुछ चीजें 9th क्लास की मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा कि आपने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने पोजीशन, टाइम, ग्राफ ये कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं 9th क्लास का ये रेफरेंस लूंगा। ठीक, आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम 11th में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। पोजीशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ हमको देता है वेलोसिटी। अब अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, ये लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट होती तो मैं बोल सकता था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है। तो हर पॉइंट पे अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी अलग अलग होगी। और वो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट तो पता होगा ना 10th क्लास में। हाँ, जैसे इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ड्रॉ करनी है, या वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां पे आप ड्रॉ कर लो एक टेंजेंट। यहां पे अगर देखना है तो यहां पे ड्रॉ कर लो एक टेंजेंट, यहां पे देखना है तो यहां पे ड्रॉ कर लो एक टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है
एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है आप वो देख लो। क्या एंगल चेंज हो रहे हैं? हाँ। या फिर मैं आपसे ही बोलूं क्या स्लोप चेंज हो रहा है? पहले देखो इस टाइप का टेंजेंट की इस टाइप का था, फिर ये वाला टेंजेंट थोड़ा स्लोप बढ़ गया, यहाँ पे स्लोप और बढ़ गया। स्लोप बढ़ने का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ रही है। इस ग्राफ को हम देख करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे तो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। और ये टाइम जो है, टाइम तो लगातार चेंज होता रहता है, बट यहां पे पोजीशन भी क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। तो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख सकता हूं। अब ये टाइम जो है अगर मैं बहुत छोटा से ले लूं, किसी इंस्टेंट को ले लूं मैं, सर ये इंस्टेंट मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो आप और मैं एक बाइक पे बैठे हुए हैं, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं और मैं आपके पीछे बैठा हुआ हूं। अब बाइक चल रही थी, आप तेज स्पीड में भगा रहे थे और गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। मैंने अचानक से पूछा, ओए स्पीड कितनी हो रही है? स्पीड कितनी है? तो तुमने बोला कि 90 है सर। फिर तुमने और तेज स्पीड की, ओए स्पीड कितनी है? तुमने बोला सर 92 हो गई। तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होती चल रही है? चेंज होती चल रही है ना। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होती चल रही है? चेंज। और मैं आपसे जब पूछ रहा हूं उसी टाइम पे आप बता दे रहे हो कि वेलोसिटी कितनी है। इसका मतलब आपने बहुत कम टाइम लिया हुआ है। तो जब भी टाइम बहुत कम हो जाता है तो यहां पे हम एक टर्म का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लिमिट। कौन सी चीज बहुत कम है? टाइम इंटरवल बहुत कम है। तो टाइम इंटरवल बहुत कम है और इस टाइप का अरेंजमेंट जब भी हमको मिल जाए कि डिनोमिनेटर जो है वो बहुत छोटा हो जाए, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या लिख देते हैं? dx बाई dt। डेल्टा एक्स बाई लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी न लिख करके सीधा ही क्या लिख देते हैं? dx बाई dt। यहां पे अंडरस्टूड है कि डेल्टा टी जो था वो बहुत छोटा था, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको रीड कैसे करेंगे? ये वेलोसिटी है ना, इसको कैसे रीड करेंगे वो देखते हैं। इसको बोलेंगे हम डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? x का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ x किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू t या फिर टाइम। तो वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम और t। ऐसे ही एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहां पे भी टाइम को अगर मैं बहुत ही कम ले लूं, इतना कम कि उसकी वैल्यू लगभग 0 है, 0 नहीं है, लगभग 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं डेल टीवी बाई dt। इसको हम कैसे रीड करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। एक्सेलरेशन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। तो स्लोप की जरूरत हमको, जो पूरा मैकेनिक्स है, 11th क्लास में हम कुल मिला के मैकेनिक्स ही पढ़ने वाले हैं और 12th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव होता है? वेलोसिटी का। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ऐसे वेलोसिटी क्या होती है? डेरिवेटिव होता है। किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स का। किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब ये dx बाई dt या फिर dv बाई dt थे क्या, वो आपको मैंने बता दिया। बट हम यहाँ पे अभी मोशन तो स्टार्ट किया नहीं है, हम यहाँ पे दो चीजें लेके चलेंगे, x और y। x के साथ y क्या होगा? चेंज होगा। तो y जो होगा वो फंक्शन होगा किसका?
x का, मतलब y की वैल्यू हमको गिवन होगी x की टर्म्स में, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x y इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 y इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, और हमको यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम y का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। सर क्यों x के रेस्पेक्ट में? क्यों? क्योंकि y किसके साथ चेंज हो रहा है? y x के साथ चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और किसके कारण चेंज हो रहा है? x के कारण, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले। एक फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, मतलब y कितना हो? x की पावर n, तो dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, और y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? x की पावर n। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, और फंक्शन भी किसका है? x का। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? पावर आ जाएगी आगे x, और यहां पे एक पावर क्या हो जाएगी? कम, एक पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो d by dx of x to the power n will be equal to m x to the power n minus 1। सर करके दिखाओ ये क्वेश्चन। लो, सपोज करते हैं y is equal to x की पावर 4 है, तो dy by dx अपन को बोला हुआ है फाइंड आउट करो। आप y की जगह क्या पुट कर दो? जो गिवन है x की पावर 4, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आता है हमको। हाँ, 4 ले जाएंगे आगे x, और 4 में से 1 क्या कर देंगे? माइनस 4x टू द पावर 3। आंसर इजी है ना, हार्ड थोड़ी है। 4 लेके आए हम आगे, x एज इट इज, और ऊपर से एक पावर क्या कर दी? कम। और बनाओ, चलो। और देखो भाई, y आपका दे रखा है x की पावर 10, और dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो आप y की जगह क्या पुट करोगे? y की जगह पुट करोगे x टू द पावर 10 डिवाइड x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 10 आएगा आगे x, और 10 में से 1 क्या कर देंगे? माइनस, तो 10 x की पावर 9, ये आंसर होगा। ये किसकी वैल्यू है? dy बाई dx की। सर डिफरेंशिएशन करने के बाद ये डेरिवेटिव गायब हो जाता है क्या? हाँ, डेरिवेटिव हट जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे का सॉल्व करने पे ही ये कंडीशन आती है। ठीक है, ऐसे तो मैथ्स वाले बच्चे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन या लिमिट को सॉल्व करने का एक मेथड होता है बहुत डिटेल में, बट आपको उस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आप फिजिक्स में तो डायरेक्ट ही करोगे। मैथ्स वाले स्टूडेंट अपने हिसाब से 11th क्लास में और 12th क्लास में डिटेल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। अभी हम उस लेवल का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे जो हमारे फिजिक्स में रियल में काम आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियो जो हैं मैक्सिमम बायो के स्टूडेंट्स ही फॉलो करने वाले हैं। मैथ्स के स्टूडेंट तो मैथ्स में पहले से ही स्ट्रांग हो गए होंगे, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है उनको तो अभी प्रॉब्लम आई भी होगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं। y है हमारा 5x टू द पावर 100। अब यहां क्या हो गया? यहां देखो बच्चों, 5 मल्टीप्लाई में है, तो dy बाई dx जब हमको फाइंड आउट करना है तो y की वैल्यू तो एज इट इज फॉलो होगी।
अब बच्चों एक बात बताओ, क्या 5x के साथ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो जो चीजें चेंज नहीं होती हैं x के साथ, ये 5 कभी चेंज नहीं हो सकता है। 5 हमेशा 5th पोजीशन पे आता है, चाहे आज की बात करें या 100 साल के बाद की बात करें, 5 हमेशा 5th पोजीशन पे आएगा, जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से सीधा ही क्या निकाल देते हैं, बाहर। डी बाई डी एक्स x टू द पावर 100, 5 बाहर लेके आ गए। अब 5 एज इट इज रहेगा और x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 100 आएगा आगे x, और यहां पे 1 पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऑब्वियसली 5 और 100 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। आओ चलो देखते हैं। y अगर आपको दे रखा हो 22x टू द पावर 5, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है डायरेक्ट। देखो यहां पे क्या हुआ था, 100 5 से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 500 आया होगा। ठीक है, तो 5 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 110। x एज इट इज, ऊपर एक पावर कम कर दो, 4 कर दो, आंसर। चलो और देखते हैं। y इक्वल टू x दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, x। dy बाई डी एक्स निकालना हो तो y की जगह क्या रखेंगे, x। dx बाई डी एक्स कितना होगा, 1। जैसा ऊपर वैसा नीचे, अगर कभी भी दिख जाता है अपन को तो हमेशा बनी तो आता है, न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हो जाए ये 2x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन करो। ये y की वैल्यू है, तो dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। y की वैल्यू पुट करो, dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5, 4, 3, 2, 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव हर एक टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे आपने पढ़ी थी ना, कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इस टाइप से मान के चलो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स जो है वो एक्स की पावर 5 के साथ भी आएगा, डी बाई डी एक्स जो है वो एक्स की पावर 4 के साथ भी आएगा, डी बाई डी एक्स जो है वो एक्स की पावर 3 के साथ भी आएगा, 2 के साथ भी आएगा और एक्स की पावर 1 के साथ भी आएगा। क्या हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते। 5 आएगा आगे और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 4 आएगा आगे, एक पावर कम हो जाएगी, 3 आएगा आगे, एक पावर कम हो जाएगी, 2 आएगा आगे, एक पावर कम हो जाएगी, और dx बाई डी एक्स तो कितना होता है, 1 ही होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या कि सर 1 कैसे आगे करके दिखाऊं? चलो डिटेल में देख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, अब इसको सॉल्व करें तो 1 आएगा आगे, एक्स की पावर 1 माइनस 1, एक पावर डिक्रीज करेंगे, एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0। बच्चों किसी की पावर 0 हमेशा कितनी लेते हैं हम, 1, और 1 इंटू 1 कितना हो गया। ये पूरा डिटेल में था, पहले शॉर्ट में बता देता हूं। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को।
आज बिल्कुल बेसिक बेसिक करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये नहीं बोलूंगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरा सिखा दूंगा, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा पार्ट है और मैं चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन आपको बायो वालों को भी इस लेवल तक का जो आ जाए कि जो क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ऐसे नॉर्मली मैक्सिमम तो आपको यही काम आता है, लेकिन इसके और भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। कंसिडर करते हैं, लेट सपोज y इक्वल टू 5 है, 10 ले लेते हैं। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें, क्या 10 किसी के साथ भी चेंज हो सकता है? x के साथ, y के साथ, 10 के साथ, किसी के साथ भी चेंज नहीं हो सकता। चलो अब डिफरेंशिएशन आया तो करना तो पड़ेगा। dy बाई dx फाइंड आउट करना है। y की जगह पुट करते हैं 10। तो बच्चों 10 जो है वो x के साथ कभी चेंज ही नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 0। या आपका दूसरा फॉर्मूला भी बोल सकते हो कि dy बाई dx ऑफ कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा? 0। ठीक, और क्वेश्चंस देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 और dy बाई dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। करते हैं dy बाई dx, कोई बड़ी बात नहीं है। डेरिवेटिव इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ होगा, बट पहले प्रेजेंट तो करते हैं। dy बाई dx 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, अब ये सबके साथ जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन मान लो आपको आ चुका है तो ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन का आंसर चाहिए। फिजिक्स में हमको नॉर्मली क्या चाहिए होगा? आंसर। डिफरेंशिएशन कैसे हुआ ये प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है। dy by dx of 3x to the power 3 plus dy by dx of 5x to the power 2 plus dy by dx of 5x plus dy by dx of 2। अब देखो बच्चों, पहले इसका करते, भूल जाओ बाकी कुछ है भी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, एक पावर कम कर दी, ऐसे ही करते थे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, एक पावर कम कर दी। अब यहां पे कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक पावर कम कर दी। तो बच्चों x की पावर 1 पहले से ही है, एक पावर कम करने का मतलब x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है? 1, तो इंटू 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। तो हमारा आंसर हो चुका है 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 आंसर, ठीक है। और देखते हैं, अब अगला है हमारा 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा लेवल बढ़ गया है यहाँ पे, ये y की वैल्यू है। अब क्या किया जाए भाई? तो आप एक काम कर सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल के और कर सकते हो, बट a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलना फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना, एरर के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम पूरा क्या कर लेते हैं, अभी मान लेते हैं कि ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, t मान लेते हैं, और t की पावर 2 दे रखी है। इस पूरे को कितना मान लेते हैं? t।
2x प्लस 5 को हमने क्या मान लिया है t। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट तो dy बाई dx ही करना है, हमको x की फॉर्म में आंसर लाना है। ये सर t क्यों माना है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे x की पावर 2 होता तो आप क्या लिखते हैं 2x लिखते हैं। ऐसे अगर 2t है तो यहाँ पे भी क्या कर, t की पावर 2 है तो यहाँ पे भी क्या करो 2t। अब डिफरेंशिएशन कर रहे थे t के रेस्पेक्ट में, लेकिन फंक्शन था t का, तो t का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। t का फिर से क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब t की वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 4x प्लस 10 डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जाएगा। मुझे पता है आपको नहीं आया ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा वेट करो, हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बिना टी मान के भी करने वाला हूं। ठीक है, एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि जब हम 10th से 11th में एंटर करते हैं तो इतनी भारी भारी चीजें हम पे लाद दी जाती है ना कि एक टाइप से हमको लगता है कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, और आधे बच्चे इसी कारण से 1 या 2 महीने बाद साइंस और मैथ्स छोड़ देते हैं। बट ये स्टार्टिंग की बात है बच्चों, पूरे 11th 12th में यही आने वाले हैं और कोई नई चीजें नहीं आने वाली है। तो स्टार्टिंग का बर्डन अगर आपने हैंडल कर लिया तो फिर आपके 11th 12th ढंग से निकलने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या है जो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब इसका आंसर बोलो कितना आएगा, 2 आ जाएगा बाहर और dx बाई dx कितना 1, 2 प्लस कांस्टेंट का कितना आ जाएगा 0, 2 प्लस 0 ही तो है। ठीक है, तो 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 8x प्लस 20। ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। अब बच्चा तो ये बोलेगा कि सर ये आपने जो टी माना ना ये समझ में नहीं आया, बिना टी मान के बताओ आप तो। ठीक है भाई, बिना टी मान के करते हैं। बच्चों पहले तो आप क्या करो, मान लो कि एक सिंगल नंबर है, ये 2 नंबर नहीं है, ये एक सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर भी कितना है x ही है। तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना होता तो आप क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते, इस 2 को लेके आते आगे और एक पावर क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, कर लिया। अब इस चीज को आपने x माना ना, इस पूरे को एक नंबर माना, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार वापस से करो, मतलब कि dy बाई dx के साथ 2x प्लस 5 और लिखो। ठीक है, क्योंकि इस पूरे को आपने x मान लिया था। वापस से करेंगे तो 4x प्लस 10, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे बचा dy बाई dx इसके साथ भी जाएगा, dy बाई dx इसके साथ भी जाएगा। तो जब इसके साथ आएगा तो आंसर होगा 2 और इसके साथ आएगा तो 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 20। क्वेश्चन दो क्या हो, चलो पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये y है। चलो एक एक स्टेप बोलते चलो, मैं बहुत स्लो कर रहा हूं। सबसे पहले इस पूरे को कुछ मान लेंगे मन में, तो मान लो कि ये पूरा x ही है,
x की पावर 10 अगर है तो 10 का लेके आएंगे आगे, x पूरा लिखेंगे और ऊपर एक पावर क्या कर देंगे, कम कर दी। अब जिसको आपने माना है इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करो, 3x स्क्वायर प्लस 5x का एक और बार डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। अब 10 सीधा अंदर मल्टीप्लाई में जा नहीं सकता, पावर 9 है, तो इसको एज इट इज सॉल्व नहीं करेंगे, लिख देंगे बस ऐसे ही, सॉल्व नहीं करेंगे पूरा। अब इसका देखो, dy dx इसके साथ में जाएगा, dy dx इसके साथ में जाएगा। जब इसके साथ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dy dx ऑफ 3x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6x, पावर एक कम हो जाएगी, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, dy dx इसके साथ आएगा 5x के साथ, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और x में से एक पावर कम कर दो, 1 में से एक पावर कम कर दो कितना आएगा 0, x की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो बचा कितना 6x प्लस 5, दिस इंटू दिस, तो 10 को इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, 60x प्लस 50, या ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, 10 आगे रहना चाहते हो, आगे रख दो आंसर, ठीक है। आज हमने क्या किया, बिल्कुल बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन यहीं पे एंड नहीं होता है बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि आप पहले थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स बोलने का मतलब है 1D 2D इन मोशन में मिलेंगे आपको, ठीक है। या फिर आप गूगल कर लो कहीं से भी, या फिर 12th क्लास की बुक से कर लो, 11th क्लास की बुक से कर लो, डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे के और भी फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बट आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।